विष्णु पे बिठा दो तो गौलोक की शक्ति बजाएगी, बांसुरी नहीं समझ आई, और सखियां आ जाएंगी सुनने। तो नया बना दो वृंदावन, नई बना दो जमुना, ये दिल्ली वाली, और वो बन गया मथुरा वृंदावन। अब नई दुनिया उठी तो कहां से शुरू हुई? रात से। प्रलय कब हुआ था? अब सुनोगे, समझोगे, याद रखोगे तो ये रामायण की कथाएं या संसार की कथाएं नहीं। जाए वृंदावन में बांसुरी बजाई और सखियां लई, ब्रह्मांड प्रलय हुआ था संध्या समय, तो संध्या के ही समय में ये सब वृंदावन में गौलोक की शक्ति ने बांसुरी बजाई। तो उसी तरह से बांसुरी शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, सब ने सुनी, लेकिन इस वृंदावन में भी कोई जा ना सका, क्योंकि गौलोक की लीला हो रही है। गौलोक की लीला को भी दुनिया का बशर देख सकता नहीं है। तब एक नरसैया, नरसी भगत ना कह देना, नरसी भगत तो अब अकबर के राज में हुआ है, उसका नाम क्या लिखा वाणी में? नरसैया। वो पहले से ही कृष्ण के भक्त थे। अब उसने सुना कि कृष्ण कन्हैया की बांसुरी बज रही है, तो रात्रि को अंधेरे के कारण हाथ में मिसाल लेकर, बांस की बनी होती है, ऊपर तेल डाल के कपड़ा रख के जाते हैं, लेके भागा। नरसैया आए खड़ा, आड़े दरवाजे चार, चार दरवाजे आड़े आगे। कौन से? एक शरीर का, क्योंकि सुंदर साहब जी शरीर के अहंकार से, गुमान से, मान से निकलना, बड़े बड़ी देवी देवता नहीं निकल सके, तो तुच्छ जीव की औकात क्या, वो इसी में मर जाएगा। वाणी चर्चा से क्या होता है यदि अपने पर्दे को, पहले को, दरवाजे को तोड़ा नहीं? पहला दरवाजा पिंड और दूसरा दरवाजा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का क्या दरवाजा तोड़ना है? कर्म कांड, उपासना, ये सारी चीजें, खानदान, लोकलाज, मर्यादा, ये दूसरा दरवाजा। और तीसरा दरवाजा निराकार का तोड़ना, देवी देवताओं की परवाह न करते हुए आगे निकलना। और चौथा दरवाजा जोग माया का अंकुर होना। एक भी नहीं था, अंदर नहीं जा सका। अब वहीं बाहर खड़ा हो गया, क्योंकि आवाज तो आ रही थी लीला। इतना मगन हो गया, मिसाल जल गई और इतना हाथ जल गया, उसको पता। इतना आनंद तो प्रतिबिंब की रास की लीला का है, तो रास की लीला का आनंद क्या होगा? जब रास की लीला का कोई वर्णन नहीं, तो फिर परम धाम के इश्क में लीला का क्या? फिर शंकर भगवान जी को पता चला कि भी बांसुरी बज रही, और इसी वृंदावन में आया किसी ने भी अंदर प्रवेश करने दिया नहीं। कहे शंकर महाराज, गोपी बन के आजा, तू नहीं आ सकता, बाहर ही खड़ा रह गया, अंदर नहीं जा सकता। इसलिए तरदेवा भी गौलोक की शक्ति का वर्णन नहीं कर सके। ध्यान के साथ एक एक भेद को समझो। ब्रह्मांड शुरू हो गया, नई दुनिया चालू हो गई। अब राज्य में राय ने देखा कि भाई इसी तरह से मैं यदि नाटक वाले तन लेके जाता रहा तो लाखों भी लीला कर लूंगा, तो इनको मेरे स्वरूप की पहचान नहीं होगी। अब मैं दुनिया में जाहिर हो जाऊंगा, परमात्मा सबका। तो उस हिसाब से सारे संसार के ग्रंथों में मेरे साथियों, कुरान में भी प्रमाण दे दिया कि फरदारोज 11वीं सदी में अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म आए। बाइबल में भी दे दिया कि 1681 में पार ब्रह्म दुनिया में जाहिर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी कह दिया कि साका साहबान का जब 1600 पूर्ण होगा, तब पूर्ण ब्रह्म स्वयं मनुष्य तन में आके जाहिर हो जाएंगे। उस हिसाब से कुरान में भी निशान लिखवा दिए, संसार के सब ग्रंथों में
जैसे पार्लियामेंट की सूचना एक होती है, लेकिन अखबार वालों की भाषा जुदा जुदा, भाषा जरूर जुदा जुदा है, तारीख सबकी मिला के देखोगे तो एक। ये काम जब हो गया, अब सखियों का कहो, लो भी सखियों अब तुम तैयार हो। अब उधर श्यामा जी को कहा कि जाओ सखियों को लेके चलो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मोहम्मद साहब ने क्या लिखा था कि मेरे मरने के 1000 साल बाद ईसारू अल्लाह श्यामा महारानी को, अरबी भाषा में ईसारू अल्लाह का एक ही चीज है, जैसे मम्मी और मदर कहते हैं, भाषा का अंतर है, अर्थ मां से ही होता है। लिखवा दिए निशान, और ये भी कह दिया कि वो 2 तन धारण करेंगे तब उनकी लीला पूरी होगी। तब अब दुनिया चल रही है, साल 990, 1000 साल कहा था ना, साल 990, मास 9 महीने बीते तो रूह अल्लाह मिसल गाजियों में श्यामा महारानी परमधाम की आत्मा को लेके संसार में, एक ब्रिज को कल में नहीं, संसार, कोई आत्म कहीं, कोई आत्म कहीं, कोई किसी तन में, कोई किसी तन में। अब श्यामा जी किस तन में आए उसका भी पहले से ही प्रमाण दिलवा रखा है। अब उसको सुनिए किस तरह श्यामा जी आए, किस तन में आए और किस तरह से फिर उन्होंने खोज करके दिखाया। क्योंकि दुनिया वाले कैसे माने कि जी उनको परब्रह्म मिले थे, तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी मैन की तरह से परब्रह्म की खोज के अंदर वो निकलेंगे, और किस तरह से उनको प्राप्ति होती है वह प्रसंग अब शुरू हो रहा है। संवत 1638 जब 1638 हिंदवी सम्मत था, आसो सुदी 14 का दिन था। जन्मे दिन देवचंद्र जी, किसका जन्म हुआ? देवचंद्र का जन्म हुआ। श्यामा जी नहीं जन्मती, आत्मा जन्म और मरण से एक एक शब्द वाणी कर देती। जन्मे दिन देवचंद जी मारवाड़ के अंदर, और मत्तू मेहता जी उमरकोट गांव में रहते थे। उमरकोट गांव आज दुर्भाग्यवश पाकिस्तान में चला गया, बॉर्डर के अंदर। कृष्ण के भगत अवश्य थे, क्योंकि कृष्ण तो द्वापर और त्रेता से कृष्ण उनके भक्त थे दुनिया में। और 35 साल तक उनके घर कोई भी बेटा हुआ नहीं, ना लड़की हुई ना लड़का। ठीक है, संसारिक दृष्टि से व्याकुल रहते थे। अब सतयुग में जब लोगों को पता चला कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म आने वाले हैं, तो देवापी और मरु 2 भाई सनातन वंश में ये चक्रवर्ती राजा थे। उसका श्लोक भी आ जाता है, भागवत के अंदर भी है और पुराणों के अंदर भी है। देवापी सनातनो भ्राता, उन्होंने चक्रवर्ती राजपाट छोड़ के वन में जाके तपस्या की। आदि नारायण की, और किसकी तपस्या करेंगे? आदि नारायण महाविष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिया, पूछा बेटा क्या चाहते हो? कहने कि भगवान दुनिया का कुछ नहीं चाहते, चक्रवर्ती राज है, पार संसार सारा कुछ एवरीथिंग है, सतयुग है। अब